सत श्री अकाल, नीन प्रणाम, नमस्कार। मैं बिश्नोई महेंद्र तुहाडा माइंडसैट ई लर्निंग ते हार्दिक स्वागत ਅਤੇ अभिनंदन करदा भी। जिस प्रकार अपनी जो आने वाले पंजाब स्कूल लाइब्रेरी वास्ते, लाइब्रेरी रिस्टोरर वास्ते, KVS वास्ते, NVS वास्ते, EMRS वास्ते, UGC नैट वास्ते जो डेमो चल रही है अपनी, इस दे विच अज अपनी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म ते तीसरी क्लास है बेटा। अज मैं तुहानू पढ़ान जा रहा हाँ, वो पढ़ान जा रहा हाँ मैं UDC ਇਹੋ ਜਿਹਾ टॉपिक है। राजस्थान लाइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਬਣਿਆ, KVS ਦੇ ਵਿੱਚ, NUS ਦੇ ਵਿੱਚ, EMRS ਦੇ ਵਿੱਚ, UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो निकल के आउंदा है। अज आपां बहुत विस्तारपूर्वक जो है UDC ਦੇ बारे ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। थोड़ा जिहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इसकी जो है रूपरेखा दसना। UDC ਦਾ पूरा नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है बेटा। यूनिवर्सल एक आप कल पढ़िया सी यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन स्कीम, उसनू DDC नू किया जाता है विश्व के सब तो ज़्यादा प्रयोग होने कारण। लेकिन जो UDC है, UDC का पूरा नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है, इसनू पूरे नाम तो इसनू एक आप गल करिए आलमोस्ट फेस्टड जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आलमोस्ट फेस्टड की गल करिए तो इसनू लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के नाम तो इसनू जानिया जाता है। इसका निर्माण पाल ओटलेट अते जो है हैनरी ला फोंटेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया सी 12 सितंबर 1895 ईस्वी नू ब्रुसेल्स बेल्जियम दे विच। लेकिन इसका जो पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है बेटा, वो 1905 ईस्वी दे विच प्रकाशित किया गया सी। जो ये प्रकाशित किया गया सी, इसका जो भाषा सी बेटा वो फ्रेंच सी। लेकिन जो आपां शब्द पढ़ते हैं UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये UDC का 4th एडिशन है बेटा, जो 1943 ईस्वी दे विच है, जो इंग्लिश भाषा दे विच प्रकाशित किया गया सी, उसका नाम UDC है। लेकिन UDC का जो पहला संस्करण आया है, निर्माण 1895 ईस्वी, पहला संस्करण 1905 ईस्वी, तो UDC के नाम तो जो संस्करण आया बेटा वो चौथा संस्करण है UDC का। कुल 7 संस्करण इससे आ चुके हैं, 4 फुल है, 3 शॉर्ट है इसके विच। तो जो UDC के नाम तो आया है वो बेटा 1943 ईस्वी के विच आया सी, जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम तो जानिया जाता है। जो अंग्रेजी भाषा विच है UDC की भी अज आप गल करिए तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही मनी जाती है। तो थोड़ी जी रूपरेखा से इस किस प्रकार टेबल में डिवाइडेशन किया जाता है, किस प्रकार इस मेन क्लासा ने। हालांकि ये जो है DDC तो ही जो है DDC नू रिवाइज करके मेलविन लुइस डेवी तो जो है परमिशन लेके आज्ञा लेके इसनू जो है तैयार किया गया सी। इस प्रकार का जो UDC है ये DDC के 5वें संस्करण उत्ते आधारित है। मेलविन लुइस डेवी ने बकायदा इसनू रिवाइज कर दी, परमिशन दी सी बेटा, तां करके है UDC है ये बनया है जी। दोबारा समझ लो, अज मैं तुहानू बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम दे विच बहुत बढ़िया तरीके नाल क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक तुहानू मैं कराने जा रहा। अज आप पढ़ांगे बेटा UDC के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। ये अपने यूज़ हो सकता है पंजाब स्कूल लाइब्रेरी विच, हालांकि टॉपिक नहीं है बेटा, लेकिन कई बार को रिलेटेड होंदे ने, कई बार मैचिंग दे विच, हाँ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उन्होंने मैचिंग दे विच क्वेश्चन बना सकता है। बनया भी सी पंजाब मेरे ख्याल से बैकलॉग दे विच क्वेश्चन बनया सी, जिस दे विच जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम सीगे उन्होंने मैच करना क्या सी, तो ये चीज़ उत्थे तुहानू कम आ सकती है। ठीक है, तो पंजाब स्कूल लाइब्रेरी वास्ते, पंजाब लाइब्रेरी रिस्टोर वास्ते, UGC नैट वास्ते, KVS वास्ते, NUS वास्ते, EMRS वास्ते UDC तुहानू कम देगी। इस तो इलावा अपना ऑनलाइन बैच बेटा पंजाबी मीडियम दे विच बहुत बढ़िया तेरा चल रहा है। कोचिंग अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड सिलेबस, जो मैं नया सिलेबस बेटा रिवाइज किया है उसके अनुसार 2021 नालों तुहानू रिवाइज मिलेगा। 2 ईयर की कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। तो बहुत बढ़िया कोर्स अपना चल रहा है, बढ़िया बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखा है, जो कहते गुरु जी असी तो बनना ही लाइब्रेरी ने। 2 ईयर की कोर्स वैलिडिटी के नाल बढ़िया कोर्स चल रहा है, जे तुसी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तो इलावा अपनी बुक है बेटा, ये पंजाबी मीडियम दे विच है, बहुत कम इसका रहा है किताबां रही ने। जिन्होंने कोल किताब नहीं है बेटा, ये किताब भी तुसी ले सकते हो। इस किताब नूं आपां गल करिए, जो भी मैं मैट्रिक कंटेंट दिंदा बहुत लिमिटेड शब्द होंदे ने, उस दे विच टॉपिक नूं बहुत कम शब्दों में मैं
जो है कंप्लीट करने की कोशिश करदा, जिस दे विच प्रीवियस ईयर दे जो क्वेश्चन वगैरह है पूरा मैटर इसनूं बनाया जाता है, उस विच एडजस्टमेंट किया जाता है, फिर तुहानूं बहुत बढ़िया तरीके नाल मैं एक एक शब्द इसका समझाउण की कोशिश करदा मैं। ठीक है, तो अज की क्लास मैं शुरू कर जा रहा। अज मैं तुहानूं बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ावांगा बेटा UDC। की पढ़ावांगा जी? अज अपना टॉपिक रहेगा UDC के बारे में, आपां पूरी गल्लां होणगियां इसके बारे में, टॉपिक के बारे में गल करांगे। इसदे विच जो जो क्वेश्चन आए हैं उन्हां बारे भी आपां गल करांगे। UDC का पूरा नाम यूनीवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है जी। की नाम है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका पूरा नाम है बेटा UDC का। की नाम है? UDC का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम तो जो है इसनूं जानिया जाता है। ये जो वर्गीकरण पद्धति है ये आलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन है जी। की है? आलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन है जी। क्लासिफिकेशन सिस्टम है UDC है। जो कई बार इन्हों के कई बार फ्रीली फेसेड जो है इसनूं कोलन क्लासिफिकेशन के 3 भाग ने, उन्होंने एक भाग है बेटा। इस प्रकार इसका इत्थों भी मैचिंग के क्वेश्चन है जो बड़े एग्जाम के देखने को मिलता होंगे बेटा। इसका निर्माण है जो UDC है बेटा, ये DDC दे 5वें संस्करण की है। DDC दे 5वें संस्करण है जो 1894 ईस्वी विच की है 1894 ईस्वी विच प्रकाशित होया सी। इस आधारित है की है इस उत्ते बार क्वेश्चन बनता होंदा है कि UDC हेठ लिखियां दे विचों किस दे उत्ते जो है वो आधारित है, तो बेटा वो DDC दे उत्ते आधारित है। DDC का आपां नूं सब नूं पता है कि DDC का निर्माण मेलविन लुईस कोसुत जिन्होंने आपां फादर ऑफ जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम तो जानिया जाता है। इस तो पहला टॉपिक मैं बेटा 2 करा चुकिया, कोलन क्लासिफिकेशन करा चुकिया तो DDC करा चुकिया। जिन्होंने बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखे वो जाके जो है टॉपिक देख लें, माइंडसेट ई-लर्निंग के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तुहानूं मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो जो DDC के संस्करण है 1894 ईस्वी के आधारित है UDC बेटा। इसकी शुरुआत है वो 12 सितंबर 1895 ईस्वी। शुरुआत कदों हुई है इसकी? शुरुआत आप गल करिए तो 12 सितंबर 1895 ईस्वी दे विच ब्रुसेल्स बेल्जियम तो। कितों शुरुआत बेटा? ब्रुसेल्स बेल्जियम तो। ब्रुसेल्स बेल्जियम है जो UDC की शुरुआत मनी जाती है, जिसका नाम जो निर्माण है 2 व्यक्ति मुख्य मने जाते हैं जो है हेनरी ला फोंटेन अते पाल आउटलेट। इन्हों के विचों बेटा हेनरी ला फोंटेन इहो जे व्यक्ति सन जिन्होंने प्रलेखन के क्षेत्र के 1913 ईस्वी के है जो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। मेरे ख्याल के लाइब्रेरी के इतिहास के ये पहले व्यक्ति सन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला है। एक क्वेश्चन जो है एक्चुअल वर्ष पूछा गया सी कि हेनरी ला फोंटेन को किस वर्ष नोबेल प्राइज़ दिता गया सी। राजस्थान लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी के क्वेश्चन बनता है तो उसका उत्तर सी बेटा 1913 ईस्वी। हालांकि अनाउंसमेंट 1913 ईस्वी तो हो गई सी, लेकिन जनवरी के इन्हों 1914 ईस्वी दिता गया सी, लेकिन जो अनाउंसमेंट होंगी बेटा वो साल इस मनिया जाता है 1913 ईस्वी दिता गया सी। दोबारा समझ लो जो मैं चीज़ की है UDC का पूरा नाम बेटा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है। इसनूं ये है ऑलमोस्ट फेस्टेड जो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के नाम तो इसनूं जानी जाती है। UDC की खुद है वो DDC के 5वें संस्करण उत्ते आधारित है। किहड़े? 5वें संस्करण उत्ते आधारित है, जिसका निर्माण 1894 ईस्वी में मेलविन लुई कोसुत डेवी ने इसका निर्माण किया। DDC आपको पता है, कल ही आप पढ़े से कि इसके कुल निर्माण 1800 पहला संस्करण इसका 1836 ईस्वी में आया सी। निर्माण 1800 जो है 73 ईस्वी में मेलविन लुई कोसुत डेवी ने किया। 2011 ईस्वी तक इसके कुल 23 संस्करण आ चुके हैं।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ 1895 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਛੋਟ 15 ਛੋਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ UDC DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ UDC ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ UDC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1895 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਰੂਸੇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੂਸੇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, IIB ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। IIB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 1895 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ ਕੌਣ ਸਨ ਬੇਟਾ? ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਸੀ, दूसरा बेटा पाल आउटलेट ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਅਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਨੂੰ 1913 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ 1913 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲੇਖਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ? ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਲ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ UDC ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ FID ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, FID ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? FID ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੁੱਛੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? FID ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ UDC ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 1895 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੂਸੇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ IIB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 12 ਸਤੰਬਰ 1895 ਈਸਵੀ ਬਰੂਸੇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਅਤੇ ਪਾਲ ਆਊਟਲੈਟ ਜੀ। ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1913 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਲੇਖਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ। लेकिन इसका पहला इंटरनेशनल संस्करण, इसका पहला संस्करण कदों आया है? पहला इंटरनेशनल इसका फर्स्ट एडिशन आप गल करिए तो 1905 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨਾ? ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 12 ਸਤੰਬਰ 1895 ਈਸਵੀ ਦੇ। ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? UDC DDC ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੇ ਸੰਸਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? 5ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 1905 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਕਰਨ ਆਏ हैं? कुल संस्करण टोटल 7 संस्करण आए हैं, जिस आप गल करिए 4 फुल एडिशन है। की है? 4 फुल एडिशन है, 10 इज द शॉर्ट एडिशन है बेटा। की है? 4 इज द फुल एडिशन है। जो
4 इसके फुल एडिशन है ਅਤੇ 3 जो है बेटा इसके शॉर्ट एडिशन ने जो इसके आए ने। दोबारा समझ लो, इसका निर्माण पाल आउटलेट ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੌਂਟੇਨ ने किया है। 12 सितंबर 1895 ईस्वी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਰੂਸੇਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਆਂਦਾ बेटा ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ 1905 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਡੀਡੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ 1905 ईस्वी है। जे पूछे बेटा यूडीसी का पहला इंग्लिश संस्करण कदों आया, या जदों ये 1943 आएगा बेटा, या ये पूछ ले कि जो यूडीसी नाम दिता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो संस्करण कदों आया, तो 1943 ईस्वी में आया है। जो इंग्लिश संस्करण है ना, 4th एडिशन, लास्ट एडिशन जो फुल एडिशन है यूडीसी का, उसका ना ही यूडीसी है। हुण आपां अगले पेज में ये देखांगे कि 4 फुल एडिशन आए ने, पहले 2 बेटा फ्रेंच भाषा में ने, ठीक है। तो आप गल करिए पहले 2 इस फ्रेंच भाषा, तीसरा जर्मन भाषा में है, लेकिन चौथा जो संस्करण आया ना वो अंग्रेजी भाषा में है। तो यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी भाषा नूं मनी जाती है। दोबारा आप इस गल करिए तो इस एडिशना बारे आप गल करेंगे की करांगे यूडीसी के यूडीसी के किस बारे गल करांगे बेटा, संस्करण या एडिशन के बारे में गल करांगे। पहला संस्करण फुल एडिशन आप गल करांगे। पहला फुल एडिशन कदों कदों आए ने, इसके फुल एडिशन आप गल करिए 1905 ईस्वी कदों आया है, 1905 ईस्वी के आया है फ्रेंच भाषा। इस भाषा में है फ्रेंच भाषा में यूडीसी का पहला आया है जिसका नाम से मैनुअल डी रेप्रोटायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। संस्करण किस भाषा में है, ना क्या जाता है मैनुअल ड्यू रेप्रोटायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल इसका बेटा पहला एडिशन आया है, वो फ्रेंच भाषा में है जिसका कि ना है मैनुअल ड्यू रेप्रोटायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल के नाम तो इसको जाना जाता है। अगे आप करिए दूसरा एडिशन भी बेटा फ्रेंच भाषा में है, कि है फ्रेंच भाषा में है जो 1927 तो 1933 ईस्वी के समय दौरान आया, 1927 तो 1933 ईस्वी। दूसरा एडिशन भी बेटा किस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सली। एडिशन आया है 1927 तो लेके 1933 फ्रेंच भाषा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सली। अगर गल करिए बेटा तीसरा जो एडिशन 34 ईस्वी आया है, कदों आया है 34 ईस्वी, जर्मन भाषा में है बेटा। तीसरा एडिशन किस भाषा में है, जर्मन। मैं मेरे ख्याल में फ्रेंच बोल देता है, लेकिन तीसरा एडिशन क्लासिफिकेशन डेसिमल फोर्थ एडिशन इस भाषा में है जिसका नाम है यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन बेटा। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन नाम तो चौथा एडिशन जाने जाता है। हुण देखो इस किन्ने सब इस क्वेश्चन है कि है बेटा इस जो है हर एक जो शब्द है वो इस क्वेश्चन है। दोबारा सुन लो, यूडीसी दे फुल एडिशन के बारे में करिए। आज तक इस बेटा किन्ने एडिशन आ चुके ने, 7 आ चुके। किन्ने एडिशन आ चुके ने यूडीसी दे जे आप संस्करण बारे गल करिए तो यूडीसी दे इस समय तक कुल 7 संस्करण आ चुके ने, जिसके बेटों बेटा 4 शॉर्ट ने, नहीं सॉरी 4 फुल ने तो 3 इसके शॉर्ट ने, ठीक है जी। निर्माण कदों होंदा है, निर्माण होंदा है 12 सितंबर 1895 ईस्वी IIB के नाम तो इसमें 2 व्यक्ति आते हैं ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम के,
ये निर्माण करते हैं यूडीसी दे। लेकिन जो खुद जो है इन्हों की खुद की भाषा फ्रेंच सी, इस इन्होंने 1905 ईस्वी पहला संस्करण लेके आए सी 1905 ईस्वी, जिसका नाम सी मैनुअल ड्यू रेप्रोटायर बेटा। ठीक है, दूसरा एडिशन आता 1927 तो लेके 1943 ईस्वी में, ये भी फ्रेंच भाषा में आता है, जिसका नाम आप गल करिए बिबलियोग्राफिक यूनीवर्सल, इसका नाम रखा जाता है बेटा। ठीक है, दूसरा एडिशन का कहना से बिबलियोग्राफिक यूनीवर्सल क्लासिफिकेशन, बिबलियोग्राफिक यूनीवर्सल क्लासिफिकेशन, इसका जो है ना मैनुअल डी रेप्रोटायर बिबलियोग्राफिक यूनीवर्सल, इस से दूसरे एडिशन का यह नाम से यूनीवर्सल के नाम तो इसनों दूसरा क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनीवर्सली के नाम तो क्लासिफिकेशन डेसिमल है बेटा। मैं इसमें सही कर देना, डेसिमल नाम सेकंड ए पहला आ गया, ये दूसरा आ गया बेटा। तीसरा इसके ए सीगा डेसिमल क्लासिफिकेशन। चौथा जिहड़ा आंदा बेटा यूनीवर्सल क्लासिफिकेशन जो है यूनीवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी का जिहड़ा नाम आप हुण पढ़दे हैं बेटा, वो इसका इंग्लिश नाम है की है, जो आप यूडीसी हुण पढ़दे हैं यूनीवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये इसका यूडीसी का 4th एडिशन है जो 1943 ईस्वी में आया है। इसलिए जो यूडीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसनूं भी की कहने आप कि वो इंग्लिश है। इस तो इलावा इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की है बेटा, तो इसकी वो जो है इससे इंग्लिश है बेटा। इस तो इलावा आप शॉर्ट एडिशन बारे थोड़ी गल करना बेटा। इस दे शॉर्ट एडिशन, शॉर्ट एडिशन कितने आया जी? शॉर्ट एडिशन कुल संख्या यूडीसी दे, इन्हों के सिर्फ आप बेटा साल ही याद रखांगे कदों कदों आया है ये चीज़। इस साल 1961 1948 ईस्वी यूडीसी का पहला शॉर्ट एडिशन आता है, फिर 1957 ईस्वी सैकेंड एडिशन आता है, तो 1961 ईस्वी के बेटा 3rd एडिशन आता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यूडीसी के कुल जोड़े है वो 7 एडिशन आए हैं। ठीक है, 7 एडिशन के पहले कि आए हैं, पहले चारों ही फुल आए हैं बेटा। है 1905 ईस्वी के फ्रेंच भाषा में है, मैनुअल ड्यू रेप्रोटायर बिबलियोग्राफिक यूनीवर्सल के नाम तो है। दूसरा संस्करण 1927 तो 1933 फ्रेंच भाषा में है, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनीवर्सल के नाम तो इसको जाना जाता है बेटा। तीसरा आया 1934 ईस्वी, ये जो आया ये जर्मन भाषा में है, डेजिमल क्लासिफिकेशन के नाम तो जाना जाता है बेटा। तीसरा जो चौथा जो संस्करण है वो 1943 ईस्वी यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम तो आया है, वो बेटा केड़ा है इंग्लिश भाषा का संस्करण है, जो आप यूडीसी पढ़ते हैं, ये इसका 4th एडिशन के नाम तो इसको दिता गया। इस तो इलावा बेटा इसके कुल किन्ने शॉर्ट एडिशन किन्ने आए हैं? 3 आए हैं। कदों कदों आए हैं? 1948 1957 और 1961 ईस्वी के कुल है जो इससे 3 शॉर्ट एडिशन आए। इस तो इलावा जो भी ए एडिशन है बेटा, इसके 2 भाग ने की है, प्रत्येक हरेक जो एडिशन है इन्हों 2 भागों में वंडिया गया है। किन्ने भाग बेटा है? 2 भागों के इन्हों वंडिया गया है यूडीसी नूं। की नाम बारे आप पहला नाम होता है बेटा सिस्टिक साइंटेमेटिक टेबल्स या शेड्यूल भी कह सकते हैं, शेड्यूल्स कह सकते हैं। दूसरा बेटा इसका 2 भागों के यूडीसी नूं जो है वो वंडिया जाता है। भाई किन्ने भाग? हरेक एडिशन इसके 2 पार्ट ने, प्लस है दूसरा इसके की है इंडेक्स। पहला जो भाग है बेटा उसनों किया जाता है शेड्यूल या इसनों किया जाता है सिस्टमैटिक टेबल। है तो यूडीसी किन्ने भाग ने बेटा? 2 है बेटा, उसनों किया जाता है सिस्टमैटिक टेबल, जिसके इन्होंने ज्ञान जगत नूं रखिया है कि है। आगे बेटा शेड्यूल के 2 भाग ने, थोड़ा ध्यान दिया जे। शेड्यूल के इन्हों के 2 भाग ने, एक नूं सिस्टमैटिक टेबल किया जाता है, एक्सिलरी दूसरा ना इसका सिस्टमैटिक टेबल है। भाग इसका जो है
एक्सिलरी टेबल है। हुण बेटा जो ये सिस्टमैटिक टेबल्स है, ध्यान देना, जो इसका शेड्यूल के दो पार्ट ने, दोबारा थोड़ा सा ध्यान दे दो इसमें, सिस्टमैटिक टेबल एंड एक्सिलरी टेबल। सिस्टमैटिक जिहड़ा टेबल है इस दे विच है जो पूरे ज्ञान जगत का वर्णन किया गया, की किया गया, पूरे ज्ञान जगत का जिहड़ा वर्णन है बेटा वो सिस्टमैटिक टेबल्स दे विच है। पहले आप भाग शेड्यूल का भाग करेंगे, शेड्यूल शेड्यूल पार्ट फर्स्ट करेंगे, तो दसा एक्सिलरी टेबल्स के नाम तो इसको जाना जाता है। इस दे विच आपां गल करांगे हाँ इसनूं भी DDC की तरह इस दे विच पूरा ज्ञान जगत है, ये बेटा ज्ञान है, पूरे विश्व कोड बन गए वो इस दे विच लिखे गए। इस दे विच आपां गल करिए जो कल ही आपां पढ़िया सी कि 10 विभाजन दे विच की है डेकाटो पत्तियां मैं तुहानूं दसियां सी, पहली क्लास दे विच दसी बेटा DDC दे नाल UDC दे, इस दे विच वंडिया जांदा पहला 10 फिर 10 फिर 10, इस प्रकार इसनूं विभाजित किया जाता है। तो UDC नूं डेकाटो प्रकार की है वो वर्गीकरण पद्धति आंदी है बेटा। इस दे विच आपां गल करिए तो इस दे विच जो इस दे विच 0 तो लेके 9 तक की है, 0 तो लेके 9 तक इसनूं है जो वंडिया गया है, 0 तो 9 तक कुल कितनी हो गई, फिर 10 प्रकार हो गए ना, 10 प्रकार दियां मेन क्लासां इस दे विच हैगियां। लेकिन ध्यान देने वाली गल ये है कि सन 1963 ईस्वी विच की है, सन 1963 ईस्वी दे विच जो है इसकी क्लास नंबर 4 सी की है, क्लास नंबर जी 4 सी बेटा इसनूं हटा दिता है, कहने आप कह सकते हैं कि इसकी मेन क्लास नंबर 4 होनी है बेटा वेकेंट है, खाली है, इसका प्रयोग 1963 ईस्वी तो है जो नहीं हो, तो इसनूं जो है बेटा इस दे विच जो इसकी 4 नंबर क्लास सी, इसनूं क्लास नंबर 8 है इसकी बेटा लिटरेचर लैंग्वेज के नाल इसनूं शामिल कर दिता गया। 1963 ईस्वी विच क्लास नंबर जो मेन क्लास नंबर 4 नूं किस दे नाल जोड़ दिता गया है, क्लास नंबर बेटा 8 दे नाल इसनूं जोड़ नूं जो ये 1963 जो क्लास नंबर 4 है वो वेकेंट चल रही है। दोबारा समझ लो भाई, जो UDC है ना बेटा इसके दो भाग ने, की भाग ने, एक शेड्यूल है, दूसरा इसके विच इंडेक्स है। लेकिन जो शेड्यूल है अगे ज्ञान के आधार पर इसनूं दो भागों में वंडिया गया है, जिसनूं आपां कहंदे आ सिस्टमैटिक टेबल्स अते दूसरी किया जाता है एक्सिलरी टेबल। हुण जो सिस्टमैटिक टेबल है ना उस दे विच की दिता गया बेटा पूरा ज्ञान जगत दिता गया, की दिता गया है, पूरा इस दे विच ज्ञान जगत है जो दिता गया है, पूरा इस दे विच बेटा ज्ञान जगत है उसनूं दिता गया है, पूरे ज्ञान जगत इस दे विच दिता। जिस प्रकार आप कहा सी कि UDC है वो DDC के उत्ते आधारित है, तो कह सकते हैं जिस प्रकार DDC नूं 10 भागों में फिर 10 वंडिया जाता है, इसी प्रकार बेटा UDC नूं भी 10 फिर 10 वंडिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली गल ये है कि DDC दे विच प्योर नोटेशन का यूज होंदा है, तो UDC दे विच मिक्स नोटेशन का यूज होंदा है। जो एक्सिलरी टेबल इस दे विच बनदी है ना, इस दे विच जो है अलग अलग प्रकार के सिंबल यूज होंगे ने, इसलिए इसनूं है जो मिक्स नोटेशन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस तो प्रकार आप गल करिए 0 तो 9 तक UDC दे भी किन्ने ने 10 प्रकार ने टोटल, ठीक है 10 प्रकार ने। लेकिन की सी कि 1963 ईस्वी दे विच जो क्लास नंबर 4 वेकेंट दिता गया है, तो 4 नंबर नूं किस दे नाल ले गए ने, क्लास नंबर 8 दे विच ले गए ने। हुण किहड़ियां मेन क्लासां ने उस दे विच की चीज़ आंदा है, इस बारे में आपां आप यह कह सकते हैं कि UDC दियां मेन क्लासेस मेन क्लासां ने उन्हां दे बारे में आप गल करिए। जिस प्रकार गल करिए लगभग सेम ही ने बेटा, पहली है, पहली इस दे विच की है, पहली इस दे विच है बेटा जो है जनरेलिया जिसका कोड 0 है, जनरेलिया भी इसनूं कहा जाता है, जनरेलिया भी कहा जाता है, जनरल टाइल्स भी कहा जाता है, मैथोलॉजी, स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, जनरेलिया भी कहा जाता है, मैथोलॉजी है, इसके डॉक्यूमेंटेशन है,
ਡੋਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਰਨੇਲੀਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੇਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਲ ਆਊਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੇਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਰਨੇਲੀਆ ਟਾਈਸ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਨਰਲ ਟਾਈਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਰਨੇਲੀਆ ਵਗੈरह ਜਨਰਲ, ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਡੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਟਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿप्ट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये इन्होंने किया है। मेन क्लास पहली है जिसमें जीरो सिंबल बेटा द्वारा इन्होंने दर्शाया गया है। दूसरे प्रकार की मेन क्लास है, उसका सिंबल क्या आएगा, 1 आएगा। इस जो शामिल इन्होंने किया बेटा, इनमें मेटाफिजिक्स है, लॉजिक, एथिक्स, साइकोलॉजी है, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी मेन क्लासेस है। इस इन्होंने एड किया, लॉजिक है, एथिक्स है, लॉजिक है बेटा, एथिक्स है। इस प्रकार दी मेन क्लासा इन्होंने ये शामिल की गई ने। दोबारा समझ लो, पहला इसको जर्नेलिया या जनरल से नाम है। पहली मेन क्लास है जिसका सिंबल 0 है बेटा। इस मैथोलॉजीज है, स्क्रिप्ट्स है, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन है, इस शामिल किया। कहने की भाव है कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਰਨੇਲੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੇਲੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਰਨੇਲੀਆ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਡ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਫਿजिक्स ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੋਏ, लॉजिक होए, एथिक्स होए, इन्होंने की की है UDC की जो दूसरी मेन क्लासेस है जिसका जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल इसका 1 है, इस दी गई ने। अगे आप गल करिए इसका सिंबल क्या आएगा, 2 आएगा। 2 दे विच इन्होंने शामिल किए बेटा धर्म, रिलीजन, थियोलॉजी, अते धर्म नूं इस शामिल किया गया बेटा UDC की क्लास नंबर 10 नंबर 2 बेटा। इस तीसरी जो आंदी है इस क्लास नंबर 4 आ गया बेटा, सिंबल 10 आ गया। इस जो शामिल इन्होंने किया है सोशल साइंस स्टडीज लार्ज एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस लॉ एजुकेशन पढ़िया से ना DDC 370 सी। इस प्रकार इन्होंने भी जो है शामिल किया जी। लेकिन आप क्लास नंबर मेन नंबर 5 कोड इसका 4, लेकिन यह आप हुणे पढ़िया है कि जो है 1963 ईस्वी तो एक क्लास वैकेंट है। कदों है 1963 ईस्वी तो यह जी मेन क्लास है ये बेटा की है, वैकेंट है, खाली है, वैकेंट है, खाली। आगे आप 6 नंबर मेन क्लासेस, कोड नंबर इसका क्या है बेटा 5। इससे जो शामिल किया गया है प्योर साइंस, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, प्योर साइंस, मैथमेटिक्स, इससे शामिल किया गया बेटा। इस मैथमेटिक्स शामिल किया, इस नेचुरल साइंस शामिल किया गया, नेचुरल साइंस इस शामिल है जो किया गया जी। दोबारा समझ लो बेटा, जिसकी तीसरी नंबर मेन क्लास इसका कोड 2 है। इस जो है थियोलॉजी और रिलीजन इस शामिल किया गया बेटा। 4 नंबर क्लास कोड नंबर 3 वैकेंट है, जो ये वैकेंट है बेटा 1963 ईस्वी तो कि नहीं सॉरी इस हाँ क्लास नंबर 4
ਕੋਡ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 5 ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਕੋਡ इसका 4 है बेटा, क्लास नंबर 5 हो जाएगी। क्लास नंबर 5 कोड नंबर इसका 4 है। ये 1963 तो खाली वैकेंट है। इस तो अलावा बेटा क्लास नंबर 6 सॉरी क्लास नंबर 6 कोड इसका 5 है बेटा, ठीक है, क्योंकि 0 तो 9 तक चलेगी ना 10 प्रकार, इस प्रकार समझना बेटा, ठीक है। क्लास नंबर 6 है मेन क्लास, कोड नंबर क्लास का 5 है, 6 नंबर मेन क्लास का कोड की है 5 है। इस की शामिल किया जाता है प्योर साइंस है, मैथमैटिक्स है, नैचुरल साइंस है, इस शामिल किया जाता है। अगे आप गल करिए बेटा क्लास नंबर मेन क्लास नंबर 7 कोड नंबर 6, इस जो शामिल होएगा वो होएगा अप्लाइड साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी। कई बार इतना ना मैचिंग का क्वेश्चन यूजीसी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बीसी मेन क्लासिस तो निकल के आता है, तो इस शामिल किया जाता है। अगे आप गल करिए मेन क्लास नंबर 8 कोड नंबर की है 7 बेटा। इस जो शामिल किया जाता है वो है आर्ट्स, फोटोग्राफी, इंटरटेनमेंट। आर्ट्स है, फोटोग्राफी है, जो शामिल क्लास नंबर 8 कोड 7 है बेटा, ठीक है। आगे आप गल करिए बेटा क्लास नंबर 9 सॉरी कोड नंबर 8, इस जो शामिल किया जाता है लिटरेचर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक है, लिटरेचर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। तो ध्यान देने वाली गल ये चीज़ अपनी हुई सी कि जी जो क्लास नंबर 5 है कोड नंबर 4 वैकेंट है, उस की किया है क्लास मेन क्लास नंबर 9 कोड नंबर 8 की लिया के शामिल कर दी है बेटा, लैंग्वेज शामिल की है। कल आप DDC दी मेन क्लासा पढ़िया सी, उस जो है क्लास नंबर 4 सी, क्लास नंबर 5 सी, कोड नंबर 4 सी, उसका की कोड सी बेटा, वो सी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज, ग्रामर सी, ठीक है। उस क्लास नंबर 9 कोड नंबर 8 सी, उसनों इन्होंने इस शामिल करती, उन्होंने अलग अलग रेंज दी है, ये चीज़ इस शामिल है। क्लास नंबर की है बेटा 9 है, इसका कोड नंबर 8 है, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक इस शामिल कर दिया गया है। अगे आप गल करिए लास्ट 10 नंबर मेन क्लास कोड नंबर फिर की लगेगा बेटा 9 लगेगा, इसका की लगेगा 9 लगेगा। इस जियोग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री है बेटा, ये लगभग उसी प्रकार दी है। जियोग्राफी है बेटा, बायोग्राफी है, है इस कितना है लगभग जो आधारित है बेटा, ये जो है इस आधारित है बेटी। तो समझ लेंगे बेटा आप ये पढ़ी है कि यूडीसी जो इसका पार्ट नंबर 1 शेड्यूल है, इसके 2 भाग ने, 2 भागों के पहला जो भाग है इस है जो पहला भाग है, इस जो है यूडीसी दियाँ मेन क्लासा 10 दित्तियां हुई ने। मेन क्लासेस पहली है जिस जर्नेलिया क्लास भी इसनों किया जाता है, जिसका कोड नंबर की पढ़िया बेटा 1 पढ़िया। दूसरी तो इसका कोड नंबर 1, इस फिलोसफी है, मेटाफिजिक्स है, लॉजिक्स है, इथिक्स है, इस चीज़ दियाँ प्रकार दियाँ इस शामिल किया गया ने। दूसरी क्लास नंबर 3 जो मेन क्लास कोड नंबर 2 रिलीजन है, थियोलॉजी है, इस प्रकार की शामिल किया गया। क्लास नंबर आप गल करिए 4 कोड नंबर 10 है, इस जो है क्लास नंबर 4 जो है साइंस, स्टडीज, लॉज, एजुकेशन शामिल किया गया है। इस तो अलावा कोड नंबर 5 मेन क्लास नंबर 4 जो सी बेटा लैंग्वेज दी, इसनों जो है क्लास नंबर 9 कोड नंबर 8 जो है ग्रामर दे विच, उस तो विच लिटरेचर भी शामिल किया, क्योंकि देखो भाषा होगी वो किस दी होगी, लिटरेचर दी होगी। हालांकि क्लास जो है ये इन्होंने यूडीसी के अनुसार इसमें बढ़िया किया है, लेकिन जो है
ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈਕੋਸੂ ਡੇਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਲੱਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1963 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 5 ਖਾਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 5 ਕੋਡ ਨੰਬਰ 4 ਖਾਲੀ ਹੈ 1963 ਈਸਵੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ UDC ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 5 ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, कोड नंबर क्लास का पूछे फिर 4 है। ठीक है, इस तो इलावा बेटा की है क्लास नंबर 7 कोड नंबर 6 है, वो अप्लाइड साइंस है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है। क्लास नंबर 8 कोड नंबर 7 है इसका, उसके फोटोग्राफी इंटरटेनमेंट इस शामिल किया जाता बेटा। क्लास नंबर 9 कोड नंबर 8 है जो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, इस शामिल किया जाता बेटा। क्लास नंबर 10 जो इसका कोड नंबर 9 है वो इस जियोग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह इस शामिल किया जाता है। इस आप जो चीज़ अज है बेटा तू होर इस जो इसनू रिवाइज करा देना। अज का बहुत सोहना टॉपिक मैं तू कराया जो ये मेन क्लासा कराइए ना बेटा, ये जो है UGC नैट लैवल नैट का जो एग्जाम बनता है तो UDC दियाँ मेन क्लासा मैचिंग के क्वेश्चन इस आ सकता है, या आने वाले एग्जाम के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कई बार पूछ लेंदा है लिखिया, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम हालांकि पंजाब स्कूल लाइब्रेरी रजिस्टर के दो ही क्लासिफिकेशन सिस्टम ने, कोलन क्लासिफिकेशन और DDC, लेकिन UDC एक्सपेंसिव इन्हों भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पैंदा है, क्योंकि कई बार जो मैचिंग के एक क्वेश्चन आ जाए। हालांकि मैं ये चीज़ कराना बच्चों जो मेरे को ऑलरेडी जिन्हों का कोर्स है, कुछ चीज़ा एक्सट्रा भी मैं कराना जो एग्जाम की क्षेत्र के एग्जाम के अनुसार ये चीज़ा बन गया हो तो बच्चा कम तो कम उतों एक क्वेश्चन है जो लेके आएगा तो वो अदर नालों इत्थे जाके लीड करेगा। ये चीज़ मैं मुख रखते हुए, हालांकि 8-10 टॉपिक है, कई बार ज़्यादा भी हो जाते, मैं एक्सट्रा करवाने की कोशिश करता। इस तो इलावा लगभग हर एक चीज़ अपडेट रखने की कोशिश करता कि बच्चों को बढ़िया कंटेंट मिले, बहुत ही कम शब्दों में बहुत बढ़िया चीज़ा उन्होंने मिले बेटा। तो अज का टॉपिक अपना चल रहा सी UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसका निर्माण 12 सितंबर 1895 ईस्वी तो जो ब्रुसेल्स बेल्जियम के दो निवासी सन पाल ओटलैंड और हेनरी ला फोंटेन इन्हों का निर्माण करते हैं, जिन्हों का पहला संस्करण जो बेटा वो 1905 ईस्वी के आता है, फ्रेंच भाषा आता है, दूसरा भी फ्रेंच भाषा आता है, तीसरा जर्मन भाषा आता है, तो चौथा जो आता 1943 ईस्वी अंग्रेजी भाषा आता है, जिसका नाम बेटा की रखा गया सी UDC रखा गया सी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जी। ठीक है, इस प्रकार आप गल करिए। इस तो इलावा आप और इस ये जो है ये UDC है वो DDC के 5वें संस्करण उत्ते आधारित है भाई। ठीक, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम के बन चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तो इलावा आप 10 प्रकार दी मेन क्लासा इस जो वंडिया गया है, लेकिन आप गल ये भी पढ़ी है बेटा कि जो UDC की क्लास नंबर 5 कोड नंबर 4 वो 1963 ईस्वी तो खाली है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार इस मेन क्लासा ने। इस प्रकार जो ये आप गल करिए वर्गीकरण की दृष्टि के आधार पर UDC जो है फैस्टेड क्लासिफिकेशन लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण श्रेणी के इन्हों रखा जाता है। हालांकि UDC के आपू 2-3 घंटे अलग टाइम इसका पूरा चैप्टर अगले और लगता है, लेकिन जो मैं तुम्हें करा रहा एक डेमो के रूप में बढ़िया कंटेंट के रूप में मैं करा रहा। मैं चाहना कि भी जिन्नी चीज़ तुम्हें कराई जाए बेटा बढ़िया तरह पसंद आए, तो जो स्टूडेंट्स सारे बेटा लाइक लूक कर दिया करो, तो फॉरवर्ड भी तुम जिन्हें भी WhatsApp ग्रुपों में जुड़े हुए हो तो भेज दिया करो बेटा। मैं भी मेहनत कर रहा थोड़े लिए है, बढ़िया कंटेंट है थोड़े लिए। तो जो भी विद्यार्थी मेरी कंप्लीट क्लास वेखणगे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सत श्री अकाल करदा। राम राम है, न्यून प्रणाम है, नमस्कार है जी। दोबारा सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।